ये है वक्त मीडिया। बज़्मे अदब देवबंद के जेरे एहतमाम 17 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश के देवबंद में यौम सर सैयद के मौके पर जश्न माजिद देवबंदी एक कुलहीन मुशायरे का इनकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे देवबंद के नौजवान मशहूर शायर जनाब चांद देवबंदी साहब और को कन्वीनर रहे जनाब फैसल नूर शब्बू साहब वरिष्ठ पत्रकार। मुशायरा जेरे निगरानी रहा इन हजरात के जनाब नूर देवबंदी साहब, जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी साहब, जनाब हसीन अंसारी साहब फेज मेडिकल स्टोर और जनाब दिलशाद अंसारी साहब शिफा क्लिनिक। सरपरस्ताने मुशायरा रहे मशहूर और मारूफ शायर जनाब वसीम राजपुरी साहब और जनाब डॉक्टर शमीम देवबंदी साहब सदर बज़्मे अदब। इस मौके पर बज़्मे अदब देवबंद ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के गुरु पद्मश्री श्री भारत भूषण योगी जी के दस्ते मुबारक से साहिबे जश्न डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को फक्रे देवबंद अवार्ड से नवाजा। मोहतरम चांद देवबंदी साहब और उनके तमाम साथियों ने बहुत खूबसूरत मुशायरा सजाया। ए सितारों तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ए सितारों तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, और उसकी बूंद पे सूरज की गवाही देना। खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी लेना। आइए हजरात गज़ल के लबो लहजे को आवाज़ देते हैं। मोहतरम खालिद सुल्तानपुरी से मेरी मुराद है, मैं उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास करना चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम खालिद सुल्तानपुरी। हाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मुझे इस बात का एहसास है कि आप पूरी तरह से थक चुके हैं। देखिए, ये थके नहीं हैं, जब तक मोहतरमा नहीं आएंगी उस वक्त तक नहीं जा सकती है। अपने दोस्त, बहुत अजीज दोस्त जनाबे चांद देवबंदी बड़े भाई वसीम राजपुरी को इस खूबसूरत महफिल के इनेकाद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं अपने आप को भी मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि साहिब जश्न हज़रत माजिद देवबंदी के 2 बार जश्न का हिस्सा बनने की सआदत मुझे हासिल हुई है। आइए दोस्तों, मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मैंने जो अपने बुज़ुर्गों से जो सीखा, मैंने उसे शायरी बनाने की कोशिश की। एक मतला एक शेर से आगाज़ करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सबकी शिरकत हो। अर्ज़ क्या है कि सुकून मिलता है और चेहरे को भी रानाई मिलती है। सुकून मिलता है और चेहरे को भी रानाई मिलती है। तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए नई बीनाई मिलती है। वाह वाह वाह। सुकून मिलता है और चेहरे को भी रानाई मिलती है। तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए नई बीनाई मिलती है। और खुदा से इश्क हो तो हर जगह एजाज मिलता है। हमें बताया गया कि किस्से यूसुफ व याकूब, हीर रांझा, शीरी फरहाद, लैला मजनू, ये सारी चीज़ें जहन में रखें और यहाँ से शेर मुलाहिजा करें कि खुदा से इश्क हो तो हर जगह एजाज मिलता है। जो बंदों से मोहब्बत कीजिए रुसवाई मिलती है। खुदा से इश्क हो तो हर जगह एजाज मिलता है। जो बंदों से मोहब्बत कीजिए रुसवाई मिलती है। एक मतलब यूं कहा कि जो दिल में है जुबां पर भी है, होशियारी नहीं करते। जो दिल में है जुबां पर भी है, होशियारी नहीं करते। रहा करते हैं हम सादा अदाकारी नहीं करते। वाह वाह वाह। रहा करते हैं हम सादा अदाकारी नहीं करते। और एक शेर पढ़ता हूँ। अभी मोहतरमा नाजिया शेरी जब पढ़ रही थी तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि हमारे बुजुर्गों ने अपने चश्मे साफ किए हैं। मैं नाजिया शेरी साहिबा को बता देना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग चश्मे इसलिए साफ कर रहे थे कि हमारे बुजुर्ग किसी को गंदी नजर से देखना नहीं चाहते। आइए मैं शेर हाजिर करता हूँ कि जो दिल में है जुबां पर भी है, होशियारी नहीं करते। रहा करते हैं हम सादा अदाकारी नहीं करते। और झुका लेते हैं आंखें देखते ही गैर औरत को। झुका लेते हैं आंखें देखते ही गैर औरत को
कि हम नजरों से भी अपनी जिनाकारी नहीं करते। वाह, झुका लेते हैं आंखें देखते ही गैर औरत को, झुका लेते हैं आंखें देखते ही गैर औरत को, कि हम नजरों से भी अपनी जिनाकारी नहीं करते। और एक मतला, एक शेर मतला यूं कहा कि दिल टूटने के बाद भी ये आंख नम नहीं, दिल टूटने के बाद भी ये आंख नम नहीं, गम है तो बस यही कि मुझे कोई गम नहीं। दिल टूटने के बाद भी ये आंख नम नहीं, गम है तो बस यही कि मुझे कोई गम नहीं। और एक शेर मैं शिकायत दर्ज कराने के तौर पे पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, हमारे शोराए किराम ने लाखों शेर जन्नत के हवाले से कहे, लेकिन उस अजीम शख्सियत को फरामोश किया जिसे जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता। बस यही शिकायत मैंने दर्ज कराने की कोशिश की है। मैं शेर हाजिर करता हूँ कि गम है तो बस यही कि मुझे कोई गम नहीं, माँ की तमाम अजमतें अपनी जगह मगर, माँ की तमाम अजमतें अपनी जगह, माँ की तमाम अजमतें, माँ की तमाम अजमतें अपनी जगह मगर, रुतबा तो बाप का भी मेरे यार कम नहीं। माँ की तमाम अजमतें अपनी जगह मगर, रुतबा तो बाप का भी मेरे यार कम नहीं। और एक मतला, एक शेर मतला यूं कहा कि खत्म उससे सिलसिला यूं दोस्ती का हो गया, खत्म उससे सिलसिला यूं दोस्ती का हो गया, वो किसी का हो गया और मैं किसी का हो गया। वाह वाह वाह, खत्म उससे सिलसिला यूं दोस्ती का हो गया, वो किसी का हो गया और मैं किसी का हो गया। और देखिए, एक ये आम सी धारणा है लोगों में कि अगर वफादारी की मिसाल देना हो तो लोग कुत्ते को आगे कर देते हैं। मैंने रिसर्च किया इस मामले में और मेरी जो रिसर्च निकल के आई, मैंने एक शेर कहा कि वो किसी का हो गया और मैं किसी का हो गया। कौन कहता है वफादारी में है वो बेमिसाल, कौन कहता है वफादारी में है वो बेमिसाल, जिसने हड्डी डाल दी कुत्ता उसी का हो गया। कौन कहता है वफादारी में है वो बेमिसाल, जिसने हड्डी डाल दी कुत्ता उसी का हो गया। और कभी हमसे इबादत के सलीके छूट जाते हैं, कभी हमसे इबादत के सलीके छूट जाते हैं, कभी हमसे मोहब्बत के तराने छूट जाते हैं, कभी हमसे इबादत के सलीके छूट जाते हैं, कभी हमसे मोहब्बत के तराने छूट जाते हैं। और सितम किस्मत के हमने ये भी देखे हैं अदालत में, सितम किस्मत के हमने ये भी देखे हैं अदालत में, कई मासूम फंसते हैं कमीने छूट जाते हैं। हज़रत, गम इसका कुछ नहीं है कि मैं काम आ गया, गम ये है कातिलों में मेरा नाम आ गया। कुछ दोस्तों ने पूछा बताओ गज़ल है क्या, बेसाख्ता लबों पे तेरा नाम आ गया। हजरात, वो शख्सियत मोहतरम नाजिम अशरफ किरतपुरी साहब की है। मैं उनसे गुजारिश हूँ कि वो तशरीफ लाएं। और अगर आप लेटेस्ट मुशायरे देखना चाहते हैं, कवि सम्मेलन देखना चाहते हैं या और प्रोग्राम, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com और हमारा व्हाट्सएप और कॉन्टेक्ट नंबर 9997640286। मुझे इजाजत दीजिए, मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।